सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। एक्ट नाफिज, पार्लियामान हमारी दुश्मन नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करते हुए एक्ट को बरकरार रखने का फैसला किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस और आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अपीलों पर फैसला सुनाया। एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी गयी। खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। सजा के खिलाफ अपील की जा सकेगी, लेकिन एक्ट का इतलाक माजी के केसेस से नहीं होगा। 9 के मुकाबले में 6 के तनासुब से अपील के हक की शिक को बरकरार रखा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का महफूज फैसला सुनाया। 10 जजों ने एक्ट के हक में फैसला दिया, 5 ने मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में फुल कोर्ट का अक्सरियती फैसला सुनाया गया। फैसले में कहा गया कि 10 के मुकाबले में 5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। 8 के मुकाबले में 7 के तनासुब पर अपील के हक के माजी के इत्तलाक की मुखालफत की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 10(5) के तनासुब से आइन के मुताबिक करार दिया गया। मुख्तसर फैसले के मुताबिक जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तिलाफ किया। फैसले के मुताबिक 184(3) के मुकदमात में अपील का हक 9 के मुकाबले में 6 के तनासुब से बरकरार रखा जाता है। जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने अपील का हक देने से इख्तिलाफ किया। मुख्तसर फैसले में 184(3) के मुकदमात में अपील का हक माजी से देने की शिक 8 के मुकाबले में 7 के तनासुब से गैर आईनी करार दी गई। मुख्तसर फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने माजी से अपील का हक न देने के अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी माजी से अपील के हक को आईनी करार दिया। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया गया था। समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि अगर आज इत्तेफाक राय नहीं होता तो फैसला महफूज समझें, जो बाद में सुनाया जाएगा, और अगर जजों में इत्तेफाक राय हो गया तो फैसला आज ही सुना देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जियो और जीने दो, पार्लियामान हमारी दुश्मन नहीं, हम एक दूसरे के दायरे को मनफी सोच से क्यों देखते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि एक जाबिर ने आइन में तरमीम कर दी तो कोई नहीं बोला, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी तो सवालात हो रहे हैं। हम आईनी दायरे पार्लियामेंट में मीन मेख निकाल रहे हैं। पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी। पार्लियामेंट ने अदालत पर एतमाद किया कि हम अपने मामलात कैसे चलाएं। पार्लियामेंट ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार समाअत बढ़ाया नहीं बल्कि तख्लीक किया। क्या बतौर सुप्रीम कोर्ट हम ऐसा कर सकते हैं जिसका इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल, क्या आप इसके लिए हमें हमारे बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको रोज सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दिया जा रहा है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो कल अदम करार दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लियामेंट ने फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर अदलिया की आजादी को मुतासर किया है। मसला ये है कि फुल कोर्ट में अवामी अहमियत का कितना ही बड़ा केस क्यों न हो, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर कोई इस फुल कोर्ट में तौहीन अदालत करता तो उसकी अपील कहाँ जाती। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये जवाब दे देंगे, कानून कह रहा है अपील उन केसेस में और इतने जजेस के फैसले के खिलाफ होगी। अटॉर्नी जनरल बोले कि एक्ट कहता है कि अपील आर्टिकल 184(3) के केसेस में होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तस्लीम करते हैं कि उनकी गलती थी कि फुल कोर्ट बनाया, लेकिन केस सुनने वाले उनके साथी भी बराबर के कसूरवार हैं। किसी साथी ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत नहीं की तो वो समझे कि किसी को एतराज नहीं है। 8 रुकनी बेंच बनाने पर भी किसी ने एतराज नहीं किया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।